नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो हलचल है और जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें कांग्रेस के सामने ये एक आत्मचिंतन का भी वक्त है, आत्ममंथन का भी वक्त है, मेहनत का भी वक्त है और वक्त है इस चुनौती से बाहर निकलने का। अब इस चुनौती से कांग्रेस बाहर कैसे निकलेगी, उसी के लिए काम तो हर स्तर पर करने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें नतीजों में बदल पाएंगी। जिस तरीके की रैली कल थी, लोग उसमें जुटे थे, कांग्रेस के अलग अलग जगहों से नेता विधायक वहाँ पहुँचे थे। कुमाऊं मंडल के तकरीबन सभी विधायक थे, मयूख महर, तिलकराज बेहड़ को छोड़कर। और जो पूरी की पूरी बिसात है वो इस तरीके से बिछाई गई कि वहाँ ये लगे कि कांग्रेस एकजुटता के साथ है और कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है, साथ में अपने साथ शक्ति जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। यानी जो मतदाता बागेश्वर का है, जिसके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी उलझनें भी हैं। सवाल इसे लेकर कि बीते 17 साल में क्या हुआ, उलझनें इसे लेकर कि इस बार वोट किसे दें। तो वोट तो उन्हें 5 सितंबर को देना है। उससे पहले राजनीतिक दल जो रणनीतियां बना रहे हैं या जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी वहां डेरा डाला हुआ है, अजय टमटा ने भी वहां डेरा डाला हुआ है जो कि सांसद हैं। तो इन दोनों ने ही कल अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें भी की हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। कोशिश ये की है कि सरकार की साख खराब न हो, यानी सत्ताधारी जो दल है और उसको लेकर जो लोगों की नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, कैसे घर घर पहुंचा जाए, कैसे मतदाता के दर पर दस्तक दी जाए, ये सब कोशिशें बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने ये नेतृत्व की चुनौती है कि किस तरीके से वो सबको साथ लेकर और विश्वास जगाकर, भरोसा जगाकर जनता में भी वो विश्वास पैदा करे कि हाँ कांग्रेस है। अब ये जो एक हरीश रावत ने एक शब्द निकाला है, चतुर्भुज, जो कहते हैं चतुर्भुज नेतृत्व कांग्रेस का, उसमें करण महरा हैं, यशपाल आर्य हैं, गणेश गोदियाल हैं और प्रीतम सिंह हैं। तो अब इस पूरी बिसात में दो चेहरे तो वहाँ दिखे, करण महरा और यशपाल आर्य पूरी तरीके से नामांकन के दौरान, नामांकन रैली के दरमियान वहाँ साथ साथ नजर आए। गणेश गोदियाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए बागेश्वर की जनता से अपील कर दी कि आप वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो भी सवाल है उन सवालों को ध्यान में रखकर वोट कीजिए। दूसरी तरफ प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ पहुंच गए। वो छत्तीसगढ़ के क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर हैं वहाँ कांग्रेस के, तो वहाँ वो अपने कांग्रेस की वहाँ उन्होंने बैठकें ली हैं। फिलहाल बागेश्वर को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दी है। तो चतुर्भुज जो नेतृत्व हरीश रावत कहते हैं, तो वो चतुर्भुज नेतृत्व क्या साथ में दिखेगा बागेश्वर में? अभी कैंपेनिंग में वक्त है, क्योंकि 3 तारीख तक वहाँ प्रचार किया जा सकेगा। तो कांग्रेस के सामने यही एक चुनौती है कि उस चतुर्भुज नेतृत्व को साथ में मिलकर काम करना होगा। चुनौती है और इस चुनौती से बाहर कैसे निकला जाए, इसी को लेकर रणनीति भी बनानी होगी, उसे अमल भी लाना होगा और जनता में भरोसा भी जगाना होगा कि बागेश्वर के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो क्या है और बागेश्वर में जिस तरीके से काम बीते 17 सालों में हुए हैं या बीजेपी अभी जो सपने दिखा रही है, तो उन सपनों के धोखे से बाहर कैसे निकला जाए।